दोस्तों, आज हमारे देश की हालत इतनी खराब हो चुकी है मानो कि लोकतंत्र ही खतरे में आ चुका है। 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है मगर किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डरों पर 10 अकद दे रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार है जिसके कान से जूं तक नहीं सरक रही। ये आंदोलन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। सरकार ने किसानों के हित में 3 बिलों को पास किया, मगर याद रखिए किसानों के हित में, और किसानों से ही पूछा नहीं गया। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना, ये इससे क्या फायदा है, कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। वाह वाह। धीरे धीरे जैसे ही किसानों को इन बिलों के बारे में पता चला तो किसानों ने इन बिलों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब और हरियाणा के किसानों ने की। किसानों ने इन बिलों के विरोध में हर एक सड़कों पर धरने देने स्टार्ट कर दिए, मगर फिर भी सरकार ने इन बिलों को वापस नहीं लिया। शायद सरकार को ये लगा होगा कि किसान 1 या 2 दिन धरना देंगे और अपने आप उठ जाएंगे, मगर इसका असर उल्टा ही पड़ा। ये आंदोलन तकरीबन 1 मंथ तक चला। जब किसानों को लगा कि अब सरकार नहीं मानेगी, तब किसानों ने फैसला किया कि दिल्ली के तरफ कूच किया जाए। किसानों ने ऐसा ही किया, और जैसे ही पंजाब के किसान हरियाणा में आने लगे तो सबसे बड़ा रोड़ा बनी हरियाणा की सरकार। बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन का यूज़ किया गया, आंसू गोले दागे गए, सड़कें उधेड़ी गई, मगर हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं रुका तो किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही जाकर 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली में जाके धरना देना शुरू किया, और जो कि आज भी बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है। इस आंदोलन को बहुत ही तोड़ने की कोशिश की गई। इसमें अहम भूमिका निभाई मीडिया ने। अब इसमें 2 प्रकार की मीडिया आ जाती है। एक वो मीडिया आती है जो कि किसानों का खाती है और सरकार की चाटती है कि और उससे ये लगता है कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं, और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की पब्लिक भारत, जी न्यूज़, आज तक, जब इन्होंने किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला, आतंकवादी बोला, खालिस्तानी बोला, उसके बाद किसानों ने भी इनका अच्छे से विरोध किया। अब हालत ये हो चुकी है गोदी मीडिया की कि जब भी कोई भी एंकर किसानों से बात करने जाता तो उनका ऐसे विरोध होता। आप ये क्लिप्स देखिए। इनको देशद्रोही बोलते हो। आपका जी न्यूज मैडम, जी न्यूज, आपका जी न्यूज पूरी तरह से बहस है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया अब यूं तो इस सरकार ने किसानों के साथ बहुत सारे वादे किए थे। उनमें से एक वादा ये था, ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? सरकार किसानों के साथ कई बार की बैठक कर चुकी है, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। हर रोज इस कड़ाके की ठंड में 2 या 3 किसान
हर रोज मारे जाते हैं। लगभग 100 से ज्यादा किसान अभी तक मारे जा चुके हैं, फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई। आखिरकार ये सरकार चाहती क्या है ये तो हमें नहीं पता। ये वही सरकार है जब चुनाव का टाइम आता है तो ये किसानों के पैर तक पकड़ देते हैं और न जाने पता नहीं कितने झूठे वादे उनसे कर देते हैं। बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं किसानों को भड़काया गया है, कांग्रेस के द्वारा उनका माइंड वॉश किया गया है। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। सरकार ये बयानबाजी कर रही है किसानों का माइंड वॉश किया गया है कांग्रेस के द्वारा। चलिए हमने मान भी लिया 10 किसानों का माइंड वॉश किया जा सकता है, 50 किसानों का माइंड वॉश किया जा सकता है, मगर क्या लाखों की संख्या में किसानों का माइंड वॉश किया जा सकता है? ऐसा हमें तो नहीं लगता। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।